हेलो, नमस्कार एवरीवन। एक जो बात है, जो आपको हमको दोनों को समझने की बहुत ज़रूरी है, इवन माय फैमिली आल्सो, राइट? कि ये जो सरकार है और पार्टी है, ये दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। ये दोनों एक चीज़ नहीं होती है ना? और जिस दिन ये चीज़ें समझ आ गई, उस दिन सही मायने में लोकतंत्र भी आप समझ जाएँगे। तो बात ये है कि कोई व्यक्ति जब किसी पार्टी से बिलोंग होके देश का प्रधानमंत्री बनता है, देश का शिक्षा मंत्री बनते हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं, तब वो सिर्फ एक पार्टी के तो नहीं रहते, तब वो पूरे देश के बन जाते हैं ना। चाहे उसने किसी ने वोट दिया हो, नहीं दिया हो, वो सारे देश के हर वो व्यक्ति का राष्ट्रपति होता है, शिक्षा मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप पार्टी से बिलोंग करके इस चीज को नहीं देख सकते। ये बात हमें समझने की जरूरत है। लोगों में ये चीज की कमी है आजकल। इसमें देश सुधार की बात आती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, अपने सवाल रखते हैं, स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए बातें करते हैं, या फिर बातें करते हो शिक्षा व्यवस्था को लेकर, या फिर बातें करते हो पारदर्शी प्रशासन के लिए। तो ये किसी पार्टी के दुश्मन नहीं हो गए कि कोई आवाज उठा रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। ये तो एक बहुत ही सरल और सहज मांग हो गई ना, कि पिछली सरकार ने जो भी किया था वो आप ना दोहराए, कि आपके प्रति एक उम्मीद है कि ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये सिस्टम सरकार के खिलाफ अथवा सरकार के लिए एक आवाज है कि जो भी आपने पहले सरकार में सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, जनता सबसे प्रायोरिटी में होनी चाहिए, ये सबसे पहले जनता को आगे रखें। अगर ये चीजें फिर से दोहराई जा रही हो, या फिर पिछली सरकार में जो हुआ है ना, इस बार भी अगर ऐसा ही हो, तो जनता तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होंगे ही, है ना। उनके तो मुद्दे होंगे, वही हो 17 साल पहले जो हो रहा था आज भी हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी जाति का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज रहेंगी। कोई भी सरकार आए, सवाल तो रहेंगे ना। तो ये चीज को बहुत समझना जरूरी है कि जब सरकार बन रही है तो कोई पार्टी और सरकार दोनों को एक चीज, एक नजरिए से देखने की आप कोशिश ना करें। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुद्दों को सिर्फ मुद्दे के हिसाब से ही देखिए, सवाल क्या है उस बात पर अच्छे से ध्यान दें। अगर पिछली सरकार में बहुत सारी कमियां थी, तो इस बार आपने सरकार इसलिए चुनी ताकि पिछली गलती जो है वो दोहराए नहीं, है ना, उसको और सुधारे, बल्कि सुधारे। तो ये कहाँ से बात आ गई कि जब आपने भी तो यही चाहा, कि आपने भी यही मांगते हुए पिछली सरकार को हटा के अगर इस वाली सरकार पे आप इतने विलिवेंस के साथ अपने सरकार हटाई और चाही, तो फिर कमी किधर है? आप भी वही चाह रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चाह रहे हैं अच्छी हो, सारे सबके हेल्थ अच्छे हो, सबके शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, है ना, ग्राउंड लेवल जो इतनी अच्छी हो जाए, सारी जनता खुश हो, यही तो मांग थी। तो लोकतंत्र में वोट देना बहुत जरूरी है, हमारा मत अधिकार है। ऐसे ही अधिकार सरकार से सवाल पूछना भी है ना। तो इसीलिए जब भी आप किसी सवाल अगर आ रहे हैं, है ना, तो इसको आप राजनीतिक चश्मा लगा के मत देखिएगा, उसको इस हिसाब से देखिएगा कि सवाल कितनी जायज है, क्या राइट है, रॉन्ग है, इस हिसाब से देखिए। कम से कम किसी की बात अगर नहीं माननी है तो बात सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। तो जैसे लोकतंत्र में वोट देना एक अधिकार है, तो इसीलिए उनसे सवाल, जो आई हुई सरकार है, चुनी गई जो सरकार है, उनसे सवाल करना भी एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो इसीलिए जब भी आप किसी का सवाल देखें तो ऐसे घबराए नहीं, और सवाल को उस नजरिए से, अपनी नजर से मत देखिए जो राजनीतिक चश्मा लगा के जो देखते हैं। सवाल को इस हिसाब से देखिए, क्या बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग हो रही है, क्या ईमानदारी व्यवस्था की मांग हो रही है, पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है, तो जायज है, तो उसके उस चीज को आप देखिए कि कितने सवाल कितने जायज है, मुद्दे जायज है, तो बात सुनिए, देखिए, परखिए। ऐसे आप मन गढ़ंत चीजों को अपने ऊपर मत लाइए, और सरकार और पार्टी को प्लीज दूर रखिए। दोनों चीजें बहुत अलग चुनाव जो है, पार्टी जो है वो चुनाव करती है ना, लेकिन जो सरकार जो है वो पूरा देश चलाता है।
इसलिए लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं है, ये और देश को मजबूत कर देता है कि ये तो और अच्छी बात है कि जनता सवाल कर रही है ना, नॉलेज रखती है इस चीज़ की, अधिकार अपने पता है, शिक्षित है व्यक्ति, ये सारी चीज़ें आती है। तो हमेशा याद रखिए कि दोनों पार्टी और ये जो सरकार है वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हम इस चीज़ को मिक्स अप ना करें, अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें ताकि और बेहतर चीज़ें हो सके।